जनाबाई बोलती, अब मेरी चक्की परेशान नहीं कर रही, तुम्हारे गहने परेशान कर रहे हैं। तो ठाकुर जी अपने सारे आभूषण उतार करके किनारे धर देते कि जनाबाई का स्वर मैं सुनता रहूं, इस स्वर के बीच में कोई और बाधा नहीं आवे। और ठाकुर जी अपने सारे आभूषण उतार करके किनारे में धरते और जनाबाई के साथ धीमे धीमे चक्की पिसाते और जनाबाई गाती। इसके बाद की लीला थोड़ी सी हृदय को थोड़ी पीड़ा तो देती है, पर है लीला। फिर ऐसा हुआ कि सुबह का समय हो गया, ठाकुर जी बैठे रहे पूरी रात। इतने में ही मंगल बाजे बजने लगे, घंटे घड़ियाल बजने लगे। पंडरीनाथ भगवान की मंगला आरती, उसको काकड़ा आरती बोलते हैं, काकड़ा आरती का समय हुआ। ठाकुर जी बोले, ए जना, मैं तो भूल ही गया। बोले क्या हो गया? बोले मंदिर में आरती होने वाली है। तो जनाबाई बोली, जल्दी जाओ, मंदिर जाओ। और जनाबाई थोड़ी भावुक हो गई। ठाकुर जी बोले, तू क्यों भावुक होती? बोले पूरे दिन कल सोए नहीं, रात भर मैंने सोने दिया नहीं, अब फिर से दिन में जाके उठ जाओगे। ठंडे ठंडे पानी से सब तुमको नहलाएंगे, तुमको दूध से नहलाएंगे, बिल्कुल आराम नहीं करने दिया मैंने। ठाकुर जी बोले, तू भी तो नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूंगा। इतना सुख ठाकुर जी जनाबाई को। तो तुरंत ठाकुर जी जाने लगे तो जनाबाई से बोले, ए सुन, तू अपनी सॉल दे दे। क्यों? ऐसे जाऊंगा तो सब पहचान जाएंगे मुझको, वहां पुजारी पंडा सब भारी खड़े होंगे, थोड़ा ढक के जाऊंगा खुद को तो किसी को पता नहीं चलेगा। और जनाबाई की सॉल लपेट करके श्री पंडरीनाथ भगवान पहुंचे मंदिर। बाहर पंडा पुजारी खड़े थे, चुपचाप ठाकुर जी मुंह ढकढका के भीतर घुस गए। पंडाओं ने सोचा कोई होंगे, भीतर के सेवक होंगे। और भीतर जाकर के ठाकुर जी जैसे ही अपनी वेदी के ऊपर खड़े हुए ही थे, इतने में ही कपाट खुल गए। सॉल उतार ही नहीं पाए ठाकुर जी। और ऐसे जैसे खड़े भये, कपाट खुले, सब लोग जय जयकार करने लगे, पंडरीनाथ भगवान की जय, रुक्मणीनाथ भगवान की जय। वहीं दर्शनार्थियों में नामदेव जी खड़े थे। नामदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को, नामदेव जी का नियम था रात्रि शयन के दर्शन करके जाते थे, फिर सुबह मंगला में आते थे। रात्रि शयन